आज हम बना रहे हैं चूड़ीदार पजामा। तो ये इस चूड़ीदार पजामे को मैं थैला बना के बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास इस कपड़े का अर्ज़ कम है। तो कम अर्ज़ वाले कपड़े में हम इस तरह से आड़ पजामा बनाते हैं तो वो बहुत हमारा अच्छा बनता है और उसकी लेंथ भी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे कपड़े का जो अर्ज़ है वो 1 गज से कम है। तो इसको यहाँ पे पहले हम इस तरह से डबल करके सीधा करेंगे। तो इसका जो भी आड़ापन है पहले हम उसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ दोनों साइड से पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो हम यहाँ इसको बिल्कुल बराबर मिलाते हुए पहले सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको हम इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ दोनों साइड से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड से सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। तो ये थैला बनाने के लिए हमें इस तरह से करना है। अब इसको यहाँ पे हम इस तरह से डबल करेंगे और इसका एक कॉर्नर इस तरह से पकड़ के हम नापेंगे। तो इस तरह से यहाँ नाप के अब इसको भी इस तरह से सिंगल कपड़ा करेंगे और इस तरह से इसका एक कॉर्नर पकड़ के नापेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे दोबारा से डबल कर लेंगे। अब इसको डबल करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से बंद हो जाएगा और पूरी एक लंबी सिलाई के साथ हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी एंड तक हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसकी पूरी सिलाई लगा ली है इस तरह। अब यहाँ से इसका एक सिरा इस तरह से पकड़ेंगे हम। अब हमारे पास ये 2 सिरे आ गए हैं, तो एक से हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको बिल्कुल बारीक सा यहाँ से कटिंग करेंगे, ताकि ये जो हमारी सीज़र है ये इसमें आराम से अंदर चली जाए। तो अब यहाँ पे इसको इस तरह से हम काट के खोल देंगे। तो दोनों साइड से हम इसी तरह इसको काट के खोल लेंगे। इसका जो दूसरा साइड है उसको भी हम इसी तरह से काट के खोल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको खोल लेंगे काट के, तो इसके अंदर एक बल आ जाता है, तो उस बल को हम निकाल के पहले सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सीधा कर लिया है इसको, बिल्कुल यहाँ बराबर बिछाते हुए। अब यहाँ से हमें एक साइड का इसके अंदर से पाँचा भी लेना है और एक साइड से हम आसन का एरिया लेंगे। तो यहाँ पहले हम इसके जो बल है वो बल को पहले ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि और में बल आता है। तो यहाँ पे हम अब इसके पाँचे की मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पाँचा रखा है मैंने आगे से 6 इंच, और ये दूसरा साइड ये आसन वाला एरिया आएगा। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से नापेंगे और हम यहाँ पे पहले इसका आसन नापेंगे। तो आसन यहाँ रखा है मैंने 16 इंच। तो 16 इंच पे पहले हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। 16 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हम इसको आसन वाला शेप दे देंगे। अब ये जो हमारा थाई का हिस्सा होता है पहले हम इसको भी नाप लेंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे 11 इंच। तो 11 इंच पे इस तरह से नापेंगे। इस तरह ये हम नाप के इसको निकालेंगे तो ये हमारा अच्छी फिटिंग के साथ आएगा। अब इसी तरह यहाँ इसका जो दूसरा वाला साइड है उसकी भी मेजरमेंट हम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे भी हम थाई पे निशान लगाएंगे 11 इंच पे, और इस निशान को यहाँ पे इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम एक इसका पार्ट काटेंगे, और जब हमारे पास परफेक्ट एक पार्ट की मेजरमेंट आ जाएगी तो उसके ऊपर रख के हम दूसरा वो भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम एक ही कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, एक पार्ट की हमने अच्छे से पहले कटिंग कर ली है। अब इसी को जो हमने कटिंग किया है इसके ऊपर रखेंगे और इसके बराबर बिल्कुल हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इसके बराबर इसको रख लेते हैं। तो बिल्कुल सेम इसके बराबर हम रख के और इसी के साथ साथ फिर यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, इसके अंदर जो वेस्टेज होती है तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बस थोड़ी सी आती है, क्योंकि वो जो हमें शेप देना होता है उस हिसाब से उसके अंदर जो एक्स्ट्रा निकलती है वेस्टेज वही होती है खाली। तो अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आसन को मिला के आसन की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों आसनों की पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से इसके पाँचे को पहले फ़ोल्ड करेंगे। तो 1 इंच जितना हम पहले इसको यहाँ से फ़ोल्ड कर लेते हैं। जो नॉर्मल जिस तरह से मोड़ा जाता है उसी तरह मोड़ेंगे इसको। तो रेप हो गया है, यहाँ पे इसको खींचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से बनाना है हमें।
अब यहाँ पे इसको नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी तकरीबन 5 इंच का। तो दोनों बांचों पे इस तरह निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमें यहाँ से खोलना है। अच्छी फिटिंग लाने के लिए हमें यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे से खोल देते हैं तो पाँव हमारा अंदर आराम से चला जाता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों को मिला के। तो ये हमारे कट का निशान लगा लेती हूँ चारों पीसों पे। तो यहाँ निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। तो 1 इंच जितना हम यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें सिलाई लगाते चले जाना है। तो ये देखिए मैंने दोनों पैंचों की सिलाई लगा ली है, दोनों को मोड़ फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये जो हमने पैंचा खुला छोड़ा था इसको यहाँ से हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। जिस तरह हम कमीज़ के चाकों को फ़ोल्ड करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे इसको भी फ़ोल्ड कर लेंगे। सिलाई लगा के भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे हैंड स्टिच के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिलाई लगा के इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखें जिस तरह से हम चाक बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको भी मोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमें एक टिच बटन लगाना होगा। अब यहाँ से इसके अंदर लास्टिक लगाऊंगी मैं। तो लास्टिक जिस तरह हम नॉर्मल लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमें इसकी भी लास्टिक लगानी होगी। बस इसकी फ़ोल्डिंग में हमें ये ख्याल रखना है कि ये हमें खींचना नहीं है। तो ये देखें हमने लास्टिक भी लगा ली है और अब मैं इसकी सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखें इसकी फ़िटिंग भी कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे मैं एक टिच बटन लगा लेती हूँ बिल्कुल किनार पे। तो ये देखिए मैंने टिच बटन भी इसके अंदर लगा लिया है। यहाँ देखें इसके अंदर जितनी भी सिलाइयाँ आई हैं वो सारी जो ऊपर की तरफ आई हैं, जो भी जोड़ आए हैं, तो नीचे से हमारा पैंचा बिल्कुल क्लियर है। तो और यहाँ देखें इसकी फ़िटिंग भी कितनी अच्छी आई है। तो आप भी इसको इस तरह से बनाएं। तो ये हमारा चूड़ीदार पजामा बनके तैयार है।